एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो सालों से बंद पड़ी थी। गांव के लोग उस हवेली के बारे में बहुत ही डरावनी कहानियां सुनते थे। कहते थे कि रात के समय हवेली से अजीब सी आवाजें आती थी, जैसे कोई अंदर चीख रहा हो। बहुत से लोग मानते थे कि वह हवेली भूत प्रेत से भरी हुई है और इसके बारे में कोई भी बात करने से लोगों को सख्त मना किया गया था। गांव में एक लड़का था जिसका नाम था आदित्य। आदित्य बहुत साहसी और जिज्ञासु था। वह हमेशा से सोचता था कि यह हवेली इतनी डरावनी क्यों मानी जाती है। क्या सचमुच यहाँ कुछ अजीब हो रहा था या यह सब सिर्फ अफवाहें थीं? एक दिन आदित्य ने तय किया कि वह खुद जाकर इस रहस्य को सुलझाएगा। आदित्य का दोस्त सुमित भी उसका साथ देने के लिए तैयार था। सुमित को आदित्य की साहसिकता पर भरोसा था, लेकिन वह डर भी रहा था। फिर भी आदित्य ने उसे आश्वस्त किया कि वे सिर्फ सच जानने के लिए जा रहे हैं और कुछ नहीं। एक ठंडी रात, जब चांद भी बादलों के पीछे छुपा हुआ था, आदित्य और सुमित हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के आसपास का माहौल बिल्कुल शांत था। हवा भी जैसे ठंडी और रुक रुक कर चल रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही आदित्य और सुमित ने देखा कि उसकी दीवारें कड़ी धुंध में लिपटी हुई थी और खिड़कियां बंद थीं, लेकिन अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। क्या तुम देख रहे हो? सुमित ने डरते हुए कहा। हाँ, लेकिन हमें अंदर जाकर देखना होगा, आदित्य ने जवाब दिया। उन्होंने धीरे धीरे हवेली के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और देखा कि दरवाजा खुला था। आदित्य ने हिम्मत दिखाई और बिना डर के दरवाजा खोला। भीतर अंधेरा था, लेकिन अचानक एक हल्की सी झपकती हुई रोशनी नजर आई। दोनों ने अंदर कदम रखा और जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि उस कमरे में एक पुराना लैंप जल रहा था। लैंप के चारों ओर धुआं सा छाया हुआ था और कमरे में खामोशी थी। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आवाजें बिल्कुल हल्की और डरावनी थी। दोनों लड़के हड़बड़ाए हुए एक दूसरे की ओर देखे। क्या वह आवाज? सुमित ने घबराते हुए पूछा। आदित्य ने झिझकते हुए कहा, शायद कोई अंदर बंद हो, हमें देखना चाहिए। दोनों लड़के धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़े। जैसे ही वे एक पुराने कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे, आदित्य ने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। आदित्य ने दरवाजा हल्के से खोला और अंदर देखा। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जिसकी आंखों में भय था और वह कांप रही थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वह औरत बोली, उसकी आवाज में बहुत घबराहट थी। हम तो बस यह जानने आए हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, आदित्य ने घबराए बिना पूछा। बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे सिर हिलाया और फिर बोली, यह हवेली कई सालों से एक दाग के रूप में खड़ी है। यहाँ एक परिवार रहता था जिनके पास एक अमीर खजाना था, लेकिन उनका खजाना एक दिन गायब हो गया। इसके बाद उस परिवार के लोग एक एक करके गायब हो गए और अब यहाँ एक आत्मा रहती है। वह आत्मा अपनी खोई हुई संपत्ति को तलाश करती है और जो भी इस हवेली में आता है, वह उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह हर बार उन्हें मार डालती है। सुमित की आंखें फैल गईं। तो यह सच है? हम जिस आवाज को सुन रहे थे, वह उस आत्मा की है? बूढ़ी औरत ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, यही है वह आत्मा जो अपनी खोई हुई संपत्ति के लिए अब भी इस हवेली में भटकती है। आदित्य ने सोचा, क्या हमें इसे सुलझाना चाहिए? फिर वह बूढ़ी औरत से बोला, क्या हम उस खजाने को ढूंढ सकते हैं? बूढ़ी औरत ने डरते हुए कहा, तुम लोग बहुत बहादुर हो, लेकिन इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश मत करो। यह हवेली और यहाँ का रहस्य बहुत खतरनाक है।
आदित्य और सुमित ने एक दूसरे को देखा और फिर सोचा कि अगर वह उस खजाने को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो उस आत्मा को शांति मिल सकती है। आदित्य ने बूढ़ी औरत से कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। हम इस रहस्य को खत्म करेंगे। आदित्य और सुमित ने हवेली के विभिन्न हिस्सों में खोजबीन शुरू कर दी। 1 घंटे बाद उन्हें एक पुरानी दीवार के पीछे कुछ आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने दीवार को खोला तो देखा कि वहां एक पुराना संदूक था। आदित्य ने संदूक खोला और उसमें पुरानी चांदी और सोने की मुद्राएं और गहने थे। जैसे ही आदित्य ने खजाना बाहर निकाला, हवेली में हलचल मच गई। अचानक एक तेज हवा चलने लगी और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद, अब मैं शांति पा सकती हूँ। कुछ पल बाद हवेली में सब कुछ शांत हो गया। आदित्य और सुमित ने राहत की सांस ली। वह दोनों खजाना लेकर बूढ़ी औरत के पास लौटे और औरत ने उनका धन्यवाद किया। हवेली का रहस्य सुलझ चुका था और अब वह शांत हो गई थी। आदित्य और सुमित ने महसूस किया कि कभी-कभी अंधेरे में छुपा रहस्य ही सच्चाई की ओर मार्गदर्शन करता है। अगर हम साहस और सही निर्णय के साथ किसी समस्या का सामना करते हैं तो किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।